आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। प्रभु का स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज काफ़ी समय के बाद फिर आपके साथ रूबरू होने के लिए मुझे मौका मिला है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ आपके बड़े प्यार के लिए, जो हमारी बैतल चर्च की कलीसिया को और हमारे चर्च को आप इतना ढेर सारा प्यार देते हैं। मेरे दिल से मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, और तमाम हमारे फेसबुक फ्रेंड्स के जो पूरी दुनिया में हमें देखते हैं, उन सब का, सब मेरे हमारे चाहने वालों के लिए जो दुआ करते हैं, प्यार करते हैं, हर इतवार को हमारे साथ होते हैं, हर संडे हमसे बातचीत करते हैं और हमें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और मैं उन तमाम लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ और थैंक्स करता हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो और प्रभु के नाम को महिमा मिले। एक बार फिर इस समय मौका दिया है कि शाम को आपसे बातचीत करूं, अपने दिल की बात करूं और कुछ आपको उत्साहित करूं और कुछ बातें, चंद बातें वचन से भी करूं। और क्योंकि समय ऐसा है कि आज एक दूसरे को हम उत्साहित करें। मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद ये रहा कि मैं उत्साहित करता हूँ, लोगों को इंकरेज करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मिला है मुझे वो कुछ देना। मोहब्बत, प्रेम जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, यीशु ने हमसे जो प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन हो। आज मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम बातों के लिए। और सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो पिछले 3 महीने से लगातार हमारे होली स्ट्रीट चर्च का जो हमारी प्रेयर मीटिंग चल रही है, हर इतवार को जो हमें देखते हैं और हमारे नज़दीकी के मुल्क देखते हैं, और यूरोप में हमारे बहुत सारे फैंस हैं और वो हमें देखते हैं, और वहाँ के तमाम इटली, जर्मन, जापान और यानी कि स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, यूके और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे अफ्रीकन मुल्कों में और पाकिस्तान के आसपास के मुल्कों में भी हमें देखते हैं और बड़ा पसंद करते हैं। मैं उन सब के लिए शुक्र अदा करता हूँ और उन्हें सलाम कहता हूँ और यीशु मसीह नाम में सलाम कहता हूँ कि आपके प्यार का मैं मशकूर हूँ, आपकी मोहब्बत का मैं मशकूर हूँ जो हमें इतने दिया है। आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ, और मैं ये से मेरा कोई बड़प्पन नहीं है और हम इस लायक नहीं थे, हम सोच नहीं सकते थे 1, 2, 3 नहीं बल्कि लाखों लाखों लोगों ने परमेश्वर के नाम को सुना है, आराधना को सुना है। हमारे पास कोई साज नहीं है, कोई साधन नहीं है, हम गाने वाले नहीं हैं, हम तो आराधना करने वाले लोग हैं। आराधना करते, सिर्फ हमारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं और छोटे छोटे साज लेके बजाने लगते हैं, आराधना करने लगते हैं। और यीशु की महिमा मैं नहीं जानता, पर हज़ारों 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 हज़ार लाखों के हिसाब से लोग हमें देखते हैं और हमें उनसे आशीष मिलती है, बरकत। बैतल चर्च की कलीसियाँ बरकत मारिया। हर इतवार को हम काफ़ी लोग यहाँ गली में या स्ट्रीट में खड़े होते हैं, होली स्ट्रीट में खड़े होकर के उसकी आराधना करते हैं और बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे, बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे। लोग हमें फ़ोन करते हैं, मुझे भेजते हैं, मुझे लिखते हैं, पास्टर जी हमने बहुत सारी आशीष पाई, बहुत सारी बरकत पाई। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनकी गवाहियों को बता सकूं, पर मैं एक बात बता सकता हूं। बाइबल इस बात को कहती है, मेरे प्रियो, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यदि जब धर्मी प्रार्थना करता है तो सब कुछ हो सकता है। इसी का मैं एक छोटा सा आपको मिसाल देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार। आइए एक वचन में देख ले, और एक वचन आपको देता हूँ, निकालेंगे हम पहला राजा और 17वां अध्याय। हम एक वचन देखना चाहते हैं कि यहाँ पर किसके बारे में जिक्र आया है। पहला राजा 17वां अध्याय, यहाँ पर एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में जिक्र आया। एलीशा भविष्यवक्ता एक बहुत, उसका परमेश्वर के पवित्र वचन में उसका किरदार रहा है और वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। एक बार की बात है, आप सबको मालूम है कि एलिया जो भविष्यवक्ता था वो कहाँ चला गया, अकाल पड़ा। ये कहानी है, एक वचन है और जिसको हमने सबने सुना, करीब करीब सबने सुना है, मगर मैं इसे एक छोटे से रूप में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक सरापात की विधवा के घर में चला गया।
खुदा के फजल से, खुदा के आज्ञा के अनुसार ये वहाँ चला गया, वहाँ रहा, और रहने के बाद वहाँ पर जो भी चमत्कार हुआ था, जब ये रह रहा था और वहाँ खा पी रहा था, ये हमने सब कुछ सुना है। मगर एक दिन क्या हुआ, सुनिए बड़े ध्यान से सुनिए। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा, मगर छोटी सी बात, उसके प्रेम की बात बता रहा हूँ कि एक धर्मी जन यदि कहीं भी रह करके दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, मन से करेगा, दिल से करेगा, आपका परमेश्वर आपके लिए उसी घड़ी उस बड़ी गवाही को पैदा करेगा। सरापात की विधवा जो जवान बेटा था, सरापात की विधवा भविष्यवक्ता की सेवा करती थी, खिदमत करती थी, ईमानदारी करती थी, उसको रोज उसको खाना खिलाती थी, भोजन देती थी। एक दिन क्या हुआ, उसका जवान बेटा मर गया। एक ही बेटा था, और वो उसके ऊपर आई, और उसके पास आने के बाद उसने एक बात कही, मैं वचन को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और उसने कहा, उसने ये बात कही, उसने उससे कहा, उसने उस परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम, क्या तू मेरे इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो, मेरे पाप का स्मरण दिलाए। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वो स्वयं रहता था। वो विधवा ने अपने बेटे के बारे में उसको बताया कि क्या बात है, तू इसका कारण हो गया। और उसने क्या करा, उस बेटे को लेकर के जहाँ वो रहता था अटारी पर चला गया, और ले जा करके उसने क्या किया, वहाँ पर लटा दिया, और उसके ऊपर पसर गया, और अपने मुंह से सांस उसमें डाल दिया, और वो उसी घड़ी चंगा हो गया। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सिर्फ इतनी देरी की बात है कि उसने अपनी बात बताई, भविष्यवक्ता ने, खुदा के खादिम ने, खुदा के दास ने उसे कहा, उसने उससे कुछ नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बल्कि उसका मेरे पास ले आ। वो लेकर के गई, और उसने क्या कहा, उसने जो कुछ कहा वो आगे सुनिए। उसने एक कहा, हे मेरे परमेश्वर, तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, ये देखिए प्रार्थना, तब उसने यहोवा को पुकार कर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर विपत्ति ले आया है? जिसके यहाँ मैं टिका हूँ तू इस पे मुसीबत ले आया है, इस बच्चे पर। यहोवा को पुकार का, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल, इस बच्चे का प्राण जिंदगी इसमें फिर डाल दे। अब क्या हुआ आगे देखिएगा। एलिया की ये बातें सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया, और वो जी उठा। ये है प्रार्थना, ये प्रार्थना का ये है जवाब। उसी घड़ी वो बच्चा जी उठा। मुझे इसकी सबसे बड़ी आयत जो है वो पसंद आई है, जो इसमें लिखा है, और वो स्त्री क्या कहती है जब वो बच्चा जिंदा हो गया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे पास है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमसे करवाता है, जो कुछ वो कर रहा है, हमारा प्रभु है, हमारा खुदावंद करीम है। वो हमारा मोहब्बत करने वाला खुदा, जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, वो आज हमसे, हमारे लिए वो उसी घड़ी उसका जवाब देगा। मैं देखना चाहता हूँ, देख रहा हूँ इन दिनों में बहुत 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 बड़े तरीके हो रहे हैं, चल रहे हैं। मगर मेरे प्रियो में एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें अपना जीवन बदलना है, हमें अपने जीवन को बदलना है, हमारे जीवन की गवाही को बदलना है। एलिया बनना है, एलीशा बनना है। एलीशा के समान बनोगे तो प्रार्थना का उत्तर हमें उसी घड़ी मिलेगा। और उसी घड़ी हमें तो क्या उत्तर मिला है कि उसका बेटा जिंदा हो गया है। उसका बेटा जो मर गया था, खुदावंद ने उसे जिंदा कर दिया है। मेरे सुनने वालों, खुदावंद के वचन को सुनने वालों, आप जहाँ भी क्यों ना है, मुझे मालूम है मेरे बहुत चाहने वाले, मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं जो अभी भी लाइन पे बैठे हैं, सुन रहे हैं। जुबिंदर के लिए, जसविंदर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो हमारे लिए सुन रहे हैं। सिस्टर गुरमेल इस वक्त लाइन पर है। बहुत सारे लोग, सिस्टर एनी वर्गीस हैं, और बहुत सारे लोग हैं, पास्टर डैनियल है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बहुत लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं। और मैं उनको सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको खुदा मोहब्बत करता है, आपके जीवन में गवाही देना चाहता। ये बदलाव का समय है, खुदावंद की आमद का समय है, दोबारा आने का समय है, और उसका आना नज़दीक है। इसलिए मैं आपको दोबारा इस बात के लिए बताना चाहता हूँ,
कि क्या गवाही बनी है। और उसने एक बात कही है, उस स्त्री ने एलिया से कहा, उस स्त्री ने एलिया से कहा, क्या कहा जरा सुनिए ध्यान से। कहा अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है। अब मुझे पक्का हो गया कि तू खुदावन का बंदा है। मुझे मालूम हो गया तू खुदावन का पहरवा है। मुझे मालूम हो गया तू खुदावन का जन है। और उसने कहा और यहोवा के जो वचन तेरे मुंह से निकलता है, खुदा के खादिमों, खुदा के सेवकों, खुदा के लोगों, खुदा से मोहब्बत करने वाले लोगों, खुदा से प्यार करने वाले लोगों, आप सोच लें इस बात के लिए कि वो क्या कह रही है। और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। वह खुदावन का जो वचन आपके मुंह से निकलता है, अगर आप अपने जीवन को उस अनुसार गुजारेंगे तो खुदावन आपके लिए आपके मुंह से निकला हुआ एक वचन को पूरा करेगा। इसी बात के लिए मैं एक वचन और बता करके आपको समाप्त करूँगा, आपके लिए दुआ करूँगा। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं देता हूँ ना। मैं तो एक बात जानता हूँ कि आज मैं इतने दिन के बाद आपके सामने लाइव हुआ हूँ। इतवार को आपको फिर मिलूँगा और आपके लिए दुआ करूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, भाई मनोहर है, भाई प्रेम है, और बहुत सारे लोग हैं, सिस्टर माइकल है, जो इंग्लैंड में बैठी है, मैं देख रही मैं, और उनके लिए दुआ करता हूँ। सिस्टर माइकल रोज़ के लिए और शविंदर के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ। पाकिस्तान से उन लोगों के लिए जो अभी भी देख रहे हैं, हमें इकबाल मोहम्मद देख रहे हैं, बस बाबर मसीह देख रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। कई लोग हैं जो वहाँ से हमें देखते हैं। और एक सिस्टर खातून है जो बहुत मोहब्बत करती है, हम उनके लिए दुआ करते हैं। उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। लाहौर में है, शालकोट में, बहावलपुर में है, जो वहाँ देख रही हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। कई लोग हैं मैं जो पसंद करते हैं। बहन आपके साथ हो, भाई आपके साथ हो, खुदा फासिल जी आपका खुदा के खादिम है, बाबर मसीह आपको खुदा वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आने वाले दिनों में इंग्लैंड में, यूके में एक बहुत बड़ी बेदारी आने जा रही है। जितने भी जगह हमारी चली गई थी, खुदा उन तमाम जगह को लेकर वहाँ एक बहुत बड़ी बेदारी आई। यूके में एक बहुत बड़ी बेदारी आएगी, अमेरिका में एक बहुत बड़ी बेदारी आने के जा रही, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बेदारी आने के जा रहा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो मुँह से निकल रहा है, खुदावंद से पूरा करने के लिए जा रहा। आज एक वचन और आपको बताना चाहता हूँ। अय्यूब की पुस्तक और उसका 42वां अध्याय और 10वां कलाम में खुदावंद करीम इस बात को फरमाता है। ध्यान से सुनना कि क्या कहता है। अय्यूब की पुस्तक में दोबारा देख लीजिएगा अगर खुदावंद आपसे क्या कहना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के वचन के अनुसार आपसे एक बात करना चाहता। सुन लीजिए मेरे मुँह से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदा आपसे क्या कहना चाहता है। बहुत खुदा के वचन के अनुसार है। देखिएगा 42वां अध्याय और उसके 10वें वचन में वो ये कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? अय्यूब तो तकलीफ में था, अय्यूब तो मुसीबत में था, अय्यूब तो बीमारी में था, अय्यूब तो मर चला था, उसे तो उम्मीद भी नहीं थी ये मेरे साथ क्या हो गया। पर उसका बचाने वाला उसके साथ था। उसे मालूम था मेरा खुदा मुझे बचाएगा, मेरा खुदा मुझे बचाएगा। मुझे कोई भी मौत ऐसी नहीं है जो मुझे मार सके, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझे ख़त्म कर सके। आज मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी वबा, कोई भी ये जो गंदी बीमारी आई है, ये कोई भी एक कोई हमारे खुदा के खादिमों, खुदा के लोगों आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आप तवक्कुल खुदावंद पर रखें, ईमान खुदा पे मजबूत रखें और यीशु पे भरोसा रखें, आपको कुछ भी नहीं होने देगा। अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उनका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसने सब भाई और बहनें और जितने पहले थे पहचानते सब ने उसके जाकर संग साथ भोजन किया। आज खुदा एक ही बात बताना चाहता है, उसने अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना की। आज वक्त है प्रार्थना करने का, आज वक्त है उनकी सुनने का और उन्हें सुनाने का और उन्हें बताने का कि घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। अब हमारे पास बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, फेसबुक से मेरे से बात करते हैं। मैंने आज तक उस किसी को ये नहीं कहा मत डर, मैंने यही कहा कभी डरना नहीं है, खुदा तेरे साथ है। मैं एक बात कहता हूँ, खुदा तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है और हमारा बचाने वाला हमारे साथ है।
हमें वो प्यार करता हुआ हमारे साथ है। आज मैंने फिर अपने दिल की बात आपके साथ किया है। अपने दिल से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर जो मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो जो कहता है उसे पूरा करता है। सरापात की विधवा इस बात को जान चुकी थी। पहले उसके मन में शक हो गया था, मैंने इस बंदे को इतने साल रोटी खिलाई है। अकाल में सरापात की विधवा ने उसे अपने घर रखा था, बल्कि वो इस बात को भूल गई थी कि ये वही भविष्यवक्ता है जिसकी वजह से मैं आज रोटी खा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा बच्चा रोटी खा रहा है। मगर वो भूल गई। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में उसकी भलाइयों को भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कल तक उसने हमें क्या कहा। जब जरा सी तकलीफ आती है हम दोष लगाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं प्यारो, ऐसा नहीं। वो इस बात को भूल गई। उसे मालूम नहीं था कि मेरे घर में कौन है, उसे मालूम नहीं था मेरे घर में कौन है। ये वही आदमी है जिसने उसे कहा था आज के बाद तेरे घर में आटा समाप्त नहीं होगा, आज के घर में तेरी कुल्फी में तेल ख़त्म नहीं हुआ। भूल गई इस बात को। मगर एक दिन जब उसे थोड़ा सा पता चला मेरे साथ ये कुछ हो गया है, तो उसने ये कहा, क्या मैंने तुझे इसीलिए रखा, क्या तू इसीलिए। मगर एक बात जानना चाहता हूँ, आपका खुदा आपको हर जगह आपकी गवाही से आपको ऊंचा करेगा, आपको ऊंचा करेगा। कहीं भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपको कहीं भी शर्मिंदा नहीं। आप जहाँ खड़े होकर अपने ईमान से अपने खुदावंद करीम को, अपने खुदावंद को यीशु मसीह को पुकारेंगे और कहें, खुदा मेरी सुन, मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी सुन, मेरे खुदा मेरी आवाज़ को सुन और मेरी पुकार को सुन। पर आप परमेश्वर आपकी आवाज़ को उसी घड़ी सुनेगा। जैसे उसने आवाज़ दी, उसने उसी घड़ी तेरी सुन लिया और उसने कहा, इसे ले जा, ऊपर ले जा और जा, इसे अपना सांस डाल देगा तो ठीक हो गया। एक मरे हुए बच्चे को खुदा ने उसी घड़ी जिंदा किया। वो आज भी करता है, आज भी कर रहा है। अपने ईमान को कमज़ोर ना करें, अपने आप को दुर्बल मत समझें, बल्कि अपने भरोसा पर हमारे इत्काद को और मजबूत करें। ये वक्त है इन परिस्थितियों में दूसरों को बचाने का, ये वक्त है इन हालात में दूसरों को संभालने का, ये वक्त है इन हालात में कि हम मोहब्बत करें, प्यार करें, दुआ करें और लोगों को कहें मत करो, मत करो, खुदा आपके साथ है। विश्वासियों, परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आज शाम को अपने दिल की गहराइयों से आपसे प्यार करते हुए, जो मेरे को खुदा ने दिया है, उसकी मोहब्बत जो मुझे मिली है, मुझे जो ज़िंदगी मिली है, जो खुदा ने मुझे बचाया, आज मैं आपको वायदा देता हूँ कि खुदा आपका बाल भी बांका नहीं करेगा और आपके सर का एक भी बाल नहीं टूटने देगा। आपको हर परिस्थिति में वो संभालेगा, आपके हालात में वो संभालेगा, आपको कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ देगा, बल्कि आपका जो खोया हुआ है उसे वो 10 गुना वापस दे देगा। अय्यूब का जो चला गया था आपका वापस आ जाएगा, आपको 10 गुना वापस दे देगा। संसारिक भी आएगा और आपको आत्मिक रीति से भी खुदा आपको बढ़ाएगा। आज वक्त है अपने ईमान को मजबूत करने की, आज वक्त है अपने आप को उसके हाथ में दे देने की, आज वक्त है उसे कहने की, मेरी सुन और आपकी वो सुनेगा। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करिए नहीं की, कुछ ज़्यादा नहीं कहा, उसने एक ही बात कही, ये मेरे परमेश्वर तूने मुझे यहाँ भेजा है क्या, इसलिए। और उसने उसी वक्त उसके मन की बात को जान ली। आपके मन में जो भी कुछ इस वक्त है आपका खुदा जानता है, और मेरे मन में जो कुछ है वो ये है कि जितने भी लोग अब इस वक्त मेरे सामने फेसबुक पर हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उन सबको बरकत दे, खुदा उन सबको आशीष दे और खुदा उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाए, आने वाले जीवन में एक उन्हें बरकत दे। मैं एक बार फिर खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्र करता हूँ और तमाम सुनने वालों के लिए, जितने भी हमें प्यार करते हैं, हमें मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम दुआ करते हैं। और आज जो पिछले महीनों में हमें दिया है, इस बैतल चर्च की कलीसिया को दिया है, इस सेवकाई को, मिनिस्ट्री को दिया है, आज मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उन्हें शुक्र धन्यवाद करता हूँ कि खुदा उनको बहुत आशीष दे और बड़ी बरकत दे, जो पिछले दिनों में अपना प्यार उन्हें दिया। आइए एक बार फिर मैं धन्यवाद का शुक्रगुजारी करते हुए इसी तरह आप लोग मेरे साथ मिल करके हर इतवार को फिर हर संडे फिर लगातार आप हमारे साथ फेसबुक पे आते रहे। हाँ, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा आपको अभी, मैं जिनकी भाई ने अभी प्रेरित पर भेजे बन के दुआ करता हूँ, खुदा यीशु मसीह के नाम से
भाई की जो भी प्रार्थना है वो यीशु के नाम से हम उनके लिए आशीष मांगते हैं। हम यीशु के नाम से उनके लिए बरकत मांगते हैं। कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, कोई भी चुप है, खुदा उसे पूरा कर। अभी जलंधर से जिस बेटी ने मुझे कहा हम काफ़ी परेशान है, मेरा आदमी की डेथ हो गई है, मेरी जवान बेटी रिश्ता नहीं, परमेश्वर खुदावन आपके लिए इंतजाम करेगा। प्रार्थना कीजिए, अगर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे बहन, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। जितने भी आपकी रिक्वेस्टें हैं, जितने भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, आप हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, हम प्रार्थना करेंगे और कहीं से भी करेंगे। 24 घंटे हम आपके लिए अवेलेबल हैं। 24 घंटे हमारा दरवाज़ा भी खुला है, हमारा फ़ोन भी ऑन कॉल है। आप जब भी चाहें हमें कॉल करते हैं, और वो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दीगर तमाम मुल्कों से हम सबको दावत देते हैं कि कभी भी हमसे वो बात कर सकते हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे, और दुआ के अलावा और हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हम वचन से दुआ करते हैं। कोई भी हमसे कोई वैसे कांटेक्ट ना करना चाहे, सिर्फ और सिर्फ हमसे दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए मेरी अपील है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कुछ लोग गलत कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। पर हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको बरकत मांगेंगे। आज एक बार फिर जितने भी मेरे अजीज, मेरे प्रिय लोग आज सब मुझे देख रहे हैं, जहाँ भी हैं, मैं अपने बिशप सलीम ठाकुर जी का और बिशप राज मसीह जी का जो जलंधर में है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए मैं मुबारक देता हूँ। खुदा उनको बहुत वो अच्छे सेवक है। बाबू मनवर मसीह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके दुआ करता हूँ। हमारे शहर के तमाम खादिमों के लिए दुआ करता हूँ, और पास राजेश का दुआ करता हूँ, झब्बाल में है, और तमाम हमारे पास शहरी के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, और तमाम हमारे शहर के तमाम जितने पास्टर हैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ। आप जहाँ भी हैं, खुदा आपको और भी इत्मीनान इस्तेमाल करे और बरकत दे। लॉरेंस मलिक का मैं दुआ करता हूँ, वो एक अच्छी सेवकाई करते हैं और बहुत अच्छे भाई हैं, मेरे बड़े अजीज हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं। और जितने भी हमारे दीगर और जितने भी लोग हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, और बटी साहब के लिए दुआ करता हूँ, वो लाइफ पे हैं, खुदा उनको बरकत दे। ऐसे बेटी के लिए, सैम बेटी के लिए दुआ करता हूँ। एक बहुत अच्छे, एक बहुत ही प्यारा हमारा बेटा है, खुदा उन्हें बरकत दे और उनके पारिवारिक जीवन में उन्हें आशीषित करे। और वो जितने भी और लोग हमारे चाहने वाले हैं और हमें प्यार करते हैं, और हम उनके सब लिए दुआ करते हैं। मैंने दुआ मांगी है, दुआ करता हूँ तमाम खुदा के तमाम सेवकों के लिए। हमारे पास प्रमोद के लिए दुआ करते हैं, पास एवी शैमल के दुआ करते हैं, डॉक्टर एलेक्स अब्राहम के लिए मैं दुआ करता हूँ, ऑपरेशन अगापी के डायरेक्टर हैं, और खुदा का बहुत महान दास है, उनके लिए दुआ करें। और अभी हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर विनीत के लिए, विनीत जैसन के लिए, वो अभी थोड़ा बीमार है, उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनको जल्दी खड़ा करे। और वो बहुत अच्छा हमारा अजीज और प्रिय है। और जसविंदर के लिए दुआ करते हैं, जसविंदर खुदा आपके साथ हो, आपके लिए अनमोल के साथ हो। हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अभी भी जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए। हमारा भाई अमरदीप है, मनु है, मनप्रीत है, जो हमारी सेवकाई में वो हमारे वर्शिप के डायरेक्टर हैं, और रुबीना अब्राहम और नेहा अब्राहम, और अमन को याद करते हैं। अमन, गॉड ब्लेस यू बेटा, आप देहरादून में हमसे जुड़े रहिएगा, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आप हमारे साथ प्लान पर जुड़े रहे। और साइमन, आप खुदा के दास से, आप जहाँ भी हैं, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे, आपके मिनिस्ट्री को बढ़ाए। मैं दुआ करता हूँ इस बात के लिए, खुदा आप जितने भी खादम हैं, आपकी टेरिटरी को बढ़ाए। इस लॉकडाउन में घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा आपके तंबुओं को चौड़ा करने के लिए जा रहा है, आपके टेरिटरी को चौड़ा करने के लिए जा रहा है। आप ये मत सोचे कि आपके चर्च कम हो जाएंगे। जैसे ये माहौल सही होगा, आपके पास लोगों को बिठाने की जगह नहीं रहेगी। आने वाले वक्त में आपको बताने के लिए जा रहा, आप अपनी दुआ करें, आपके तंबू खोलते जाएंगे। आप दुआ करें, आपके लिए खुदा बहुत कुछ करने के लिए जा रहा। मैं वो इंसान नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरा नहीं, खुदा एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा, क्योंकि हर एक जवान को खुदा तो का कलाम जाना चाहिए, प्रभु का वचन जाना चाहिए। बस मेरी दिल से दुआ है, मेरी इच्छा है, और मेरे मन की खुदा की यही उम्मीद करता हूँ कि हर एक जवान खुदा का वचन सुने और बोले। घर घर में प्रभु यीशु मसीह का वचन चला जाए, घर घर में यीशु मसीह का नाम जाए। इस लॉकडाउन में हमें ज़्यादा जो समय मिला खुदा की सेवा करने का, और मैं सोच नहीं सकता था, ना मेरे ख्वाबो ख्याल था
इस बात के लिए कि क्या हम लाखों लोगों तक पहुंचेंगे। हमें लाखों लोगों तक पहुंचने का खुदा ने कर दिया। अभी पिछले इतवार को हमने, इससे पिछले इतवार को ये आराधना कर रहे थे, अब तक 20,000 लोगों ने आशीष पाई है। 20,000 लोगों ने आशीष पाई है। मैं खुदावंत का धन्यवाद करता हूँ। वो मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 लोग मेरे सामने बैठे हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। एक बार फिर मैं सबका आशीष मांगता हूँ और दुआ देता हूँ, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे, आपके साथ रहे। एक बार फिर मैं सब अपनी अपनी आंखें बंद करें जहाँ भी हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। और जितने लोगों ने अभी वचन को सुना और जो अभी लाइव पे हैं, जो लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ फिरोजपुर शहर के लिए, वहाँ के खादम के लिए, ओम प्रकाश जी के लिए, पास ओम प्रकाश जी के लिए, और पास रजिंदर जॉन के लिए, पास विक्टर के लिए, और बठिंडा में सुशील खुराना के लिए प्रार्थना करता हूँ, पास मंगत राय मानसा के लिए प्रार्थना करता हूँ, लहरा गाकर में पास जुकेल के लिए प्रार्थना कर, दूरी में पास चंद के लिए प्रार्थना करता हूँ, पास विष्णु के लिए प्रार्थना करता हूँ, पास आयुष दत्ता जी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत बड़ी सेवकाई करते हैं। पिता हमारे पास वॉरल अबा के लिए, पास मदन लाल जी, आपको मेरा सलाम है। आप एक बहुत अच्छे खुदा का सेवा करने वाले हैं। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। पास मदन लाल जी, आप जहाँ भी हैं, खुदा आपको बहुत इस्तेमाल करे। आपको इस्तेमाल किया है और तैयार हो जाओ, आगे और बहुत इस्तेमाल करने के लिए आपको लेके जाएगा। आपको बरकत दे। और मेरा जो ऑस्ट्रेलिया में परिवार है, आइसलैंड एक सेवा करते हैं, शैली सेवा करती है, खुदा उन बच्चों को बहुत सारी बरकत दे। आज को खुदा ने हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया और अभी फिर वो ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल करेगा। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी हमारे पास्टर हैं, उनके लिए पास्टर माइकल के, पास्टर पीटर के लिए, पास्टर थॉमसन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपको बरकत दे। एक बार फिर बैतल चर्च की कलीसिया आप सबका इस्तकबाल करती है, और दोबारा जब भी खुदा मुझे मौका देगा, मैं आपके सामने फिर रूबरू होऊंगा। मैं दिल की गहराइयों से, अपने दिल से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक बार फिर सिस्टर गुरमेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा, और एडिलिना वट्टी जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो बहुत देखती हैं, हमें प्यार करती हैं। बेटा आपको खुदा बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी। मैंने चंद लोगों के नाम लिए, मेरे दिल में हज़ारों है, मेरे दिल में हज़ारों। अगस्टिन दिल्ली में, हाँ अगस्टिन दिल्ली में है। खुदा आपको बहुत बरकत दे, दिल से बरकत है। मुझे बहुत मैं आप सबको मिस करता हूँ, और इतने जल्दी खुदा हम सबको मिलाएगा और ये माहौल ठीक होगा। मैं दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी लॉकडाउन खुले और ये जो हिंदुस्तान से, ये तमाम दुनिया से ये बीमारी सदा के लिए चली जाए। इसलिए हम सब आमीन में इस बात को कहते हैं। आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमीन आमीन।